नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। मराठी में मैं प्रतिपक्ष नाम से तो मेरे वीडियो डालता हूँ। पहले हिंदी भी वीडियो वही डालता था, लेकिन जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने प्रतिवाद ये अलग से चैनल बनाया। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपा करके प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर थोड़ी बात करने वाला हूं, क्योंकि अचानक से पिछले 5 साल से चलती आई जो महाविकास आघाड़ी नाम की रचना थी महाराष्ट्र में, शरद पवार ने 2019 के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो कुछ गड़बड़ कर दी थी, उससे बनी हुई महाविकास आघाड़ी थी। वो पिछला विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई और अब महाविकास आघाड़ी और उसके जो मित्र दल है उनके पैर लड़खड़ाने लगे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि अगले 5 साल करे तो क्या करे। क्योंकि एक बात होती है, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं उनको विधानसभा या लोकसभा यानी बड़ी सत्ता में इंटरेस्ट होता है, ना कि छोटी सत्ता में इंटरेस्ट होता है। जिला परिषद हो, कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका हो, ऐसे चुनाव में छोटे छोटे कार्यकर्ता लड़ते हैं और उनके कंधों पर बैठे हुए बड़े नेता राज्य की या केंद्र की सत्ता की राजनीति करते हैं। तो शरद पवार हमेशा केंद्र की या राज्य की राजनीति करते आए, तो उनको केंद्र की या राज्य की सत्ता में इंटरेस्ट है। और इसलिए अगर अगले 4-5 साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो बैठे बैठे शरद पवार करेंगे तो क्या करेंगे। और शरद पवार की पूरी 5-6 दशकों की राजनीति हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमारे समझ में एक बात आती है, पवार कभी संघर्ष की राजनीति में थे ही नहीं। हाँ, कुछ साल उन्होंने जो कुछ जुगाड़ किया था सत्ता में रहने के लिए, उसके बाद उनको वनवास जाना पड़ा। 8 साल वो कांग्रेस से बाहर रहे, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से निकले। लेकिन सत्ता से बाहर रहना शरद पवार को बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन कौशल जो होता है वो इतना तगड़ा नहीं है कि आंदोलन करके विरोध में रह के कुछ हासिल करे, लड़कर कुछ जीते। ये शरद पवार की राजनीति कभी नहीं रही। शरद पवार पिछले 5-6 दशकों से राजनीति में है, तो दूसरी के जिसको हम पैरासाइट बोलते, परोपजीवी यानी दूसरे किसी की मेहनत पर अपनी उपजीविका करना, ये जो काम होता है उसी ढंग से शरद पवार की राजनीति चली है। उन्होंने कुछ कार्यकर्ता बनाए, कुछ नेता बनाए, उन पर संस्कार किए जो आगे चलकर कुछ बड़े हो गए, ऐसा है ही नहीं। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता, युवा नेता उठाकर अपनी पार्टी में लेकर आना और उनको अलग अलग लालच दिखाकर अपनी पार्टी में लाकर अपना संगठन तगड़ा बनाना, यही शरद पवार की राजनीति रही है। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि शरद पवार बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में हार गए। आज तक उन्होंने जिनके साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, वो सब उनके साथी उनके भतीजे अजित दादा के साथ निकल गए। लोकसभा में कुछ परिस्थिति थी, उसका फायदा उनके गुट को मिला, लोकसभा में 8 MP बन गए। लेकिन विधानसभा में शरद पवार की हालत बिल्कुल बुरी हो गई है। यानी जो 6 पार्टियां, जो 6 राजकीय दल है महाराष्ट्र में, उनमें छठा नंबर, लास्ट नंबर शरद पवार की पार्टी का है, जिसको वो अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं। पिछले 10 साल से शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति जो है, जो खेल कर रहे राजनीति का, वो
उनके बेटे जैसे उम्र के देवेंद्र फडणवीस से पवार लड़ रहे, लेकिन ये बच्चा उनको दाद नहीं दे रहा। आज देवेंद्र फडणवीस 132 एमएलए चुनकर ला पाए अपनी पार्टी के लिए, और गठबंधन के लिए 234 एमएलए चुनकर लाए, और शरद पवार अपनी पार्टी के सिर्फ 10 एमएलए चुनकर ला पाए और अपने गठबंधन के लिए 46 पर सिमट गए। तो शरद पवार के सामने ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है, प्रॉब्लम है कि अब अगले 4.5-5 साल करे तो क्या करे। और उम्र इतनी हो गई है कि अगले 5 साल के बाद क्या होगा, और उस सिनेरियो में शरद पवार कहां होंगे, ये सोचना भी उनके लिए तकलीफ देह हो सकता है। और इसलिए सत्ता के पास जाना उनके लिए जरूरी है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो शरद पवार किसी के भी पैर छूने के लिए राजी हो जाते हैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। यानी भगवान भी हो तो जब फंस जाता है तो गधे के भी पैर पैर छूता है। शरद पवार उससे अलग नहीं है। वो समझ चुके हैं कि अगर अगले 4.5-5 साल कोई बड़े चुनाव होने वाले नहीं है तो सत्ता पाने का और कोई रास्ता नहीं है, किसी की मेहरबानी के लिए हाथ फैलाना जरूरी है। और इसलिए शरद पवार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नजदीक जाने की, और ये तरीका होता है उनका। शरद पवार कभी खुलेआम राजनीति के मंच पर दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाते जब तक उनको गारंटी ना हो कि इससे कोई फायदा है। लेकिन अगर ऐसी संभावना दिखाई देती है तो शरद पवार उसके लिए अलग तरीके से, सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से उन लोगों के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। जो विरोधी दल हो, जो नरेंद्र मोदी हो, वो अमित शाह हो, वो देवेंद्र फडणवीस हो, कोई भी हो, बाला साहब ठाकरे हो, उनके नजदीक जाकर पब्लिक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर वो दिखाना चाहते कि मैं सबके गुडबुक्स में हूं। जो उनके अपने होते हैं उनसे भी खेल खेलते हैं, दुश्मन से भी खेल खेलते हैं। तो आज बात यह है कि अगले हफ्ते में दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। उस पार्श्वभूमि पर अचानक से शरद पवार ने एक मंच पर एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाया, उनका सत्कार किया, उनकी सराहना की। अब बात यह है कि जिस शरद पवार ने महायुति तोड़कर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की लालच दिखाकर अलग किया था, उसी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे फिर बीजेपी के साथ गए और मुख्यमंत्री बन गए। इसके लिए उद्धव ठाकरे जितनी गाली बीजेपी को देते हैं उससे 2 गुना गाली, 3 गुना गाली वो एकनाथ शिंदे को देते हैं। और उसी एकनाथ शिंदे की सराहना अगर शरद पवार कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। एक जो महाराष्ट्र से निकलकर मराठाशाही पूरे देश में फैलती गई, अटक से कटक और पेशावर से तंजावर मराठाशाही, मराठों की हुकूमत फैलती गई, उसमें एक बड़े भारी योद्धा थे महादजी शिंदे, जिनका परिवार ग्वालियर का राजा माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्र में मंत्री है, उनके ये पूर्वज है, पुरखे हैं महादजी शिंदे। उनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, और वो पुरस्कार एकनाथ शिंदे को देने का तय हुआ था। और उसके लिए जो समारोह हुआ तो शरद पवार के हाथों से, करकमलों से एकनाथ शिंदे का सत्कार हो गया। तो गुस्से में आ गए उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने सामना में अग्रलेख लिख डाला
उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए, आदित्य ठाकरे गुस्से में आ गए। दिल्ली में आकर राहुल गांधी से मिले, हारे हुए केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, लेकिन शरद पवार से मिलने नहीं गए। तो बात साफ है, एकनाथ शिंदे की सराहना और सत्कार शरद पवार ने किया, तो गुस्से में आ गए उद्धव ठाकरे। लेकिन करे तो क्या करे, एक नाम इनसे अलग हो गए एकनाथ शिंदे। तो उन्होंने शिंदे को लाचार कहा था मराठी में, जिसको मिंधे बोलते हैं। मराठी में एक शब्द है मिंधे, मिंधे का मतलब लाचार होता है। 22 जून के बाद आज तक उद्धव ठाकरे या संजय राउत एकनाथ शिंदे को कभी नाम से नहीं पुकारते, वो उनको लाचार बोलते, मिंधे बोलते। और उसी मिंधे का सत्कार अगर शरद पवार कर रहे, तो उद्धव को, संजय राउत को गुस्सा आना लाजमी था। क्योंकि जो कृति एकनाथ शिंदे ने 22 जून दो, 20 जून 2022 को की थी, वही तो कृति उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की प्रेरणा से 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद की थी। अगर एकनाथ शिंदे दगाबाज है, तो उद्धव ठाकरे भी दगाबाज थे। एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत की, उद्धव ठाकरे ने महायुति तोड़ दी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों के दोनों मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी युति और अपना गठबंधन या अपना पार्टी छोड़कर बाहर निकले थे। तो दोनों एक जैसे ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलते, लेकिन जो गद्दारी उन्होंने वोटर से की थी चुनाव के नतीजे आने के बाद, वो भूल जाते। और दोनों को प्रेरणा स्थान शरद पवार ही है। तो उद्धव को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपने हमको गद्दारी करने पर मजबूर किया, लालच दिखाया, और आज हमसे गद्दारी करने वालों को सत्कार कर रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो। तो उद्धव को मिर्ची लगना बिल्कुल स्वाभाविक था, और हुआ भी वैसे। उद्धव ठाकरे बहुत गुस्से में है, लेकिन करे तो क्या करे। मैं बहुत 4-5 साल से एक बात रिपीटेडली बोल रहा हूं। मेरा ख्याल है संजय दीक्षित या हमारे ओमकार चौधरी, उनके साथ यूट्यूब पर बात करते हुए मैंने बार बार ये बात कही है कि शरद पवार हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। उनके पास जाते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं, वो जहाज गायब हो जाते हैं, वो हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, वो पार्टियां गायब हो जाती हैं। पिछले 5 दशकों में शरद पवार के साथ जो जो पार्टियां चली गई, जो जो दल चले गए, जो जो नेता चले गए, मानो गायब हो गए। उसमें लेटेस्ट नंबर उद्धव ठाकरे की पार्टी का है, जो खुद को आज भी शिवसेना मानते हैं, लेकिन उनके हाथ से शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह भी निकल गया है। आज वो चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव ठाकरे से पहले शेतकरी कामगार पार्टी, जनता पार्टी, बहुत सारी फेरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है कि शरद पवार ने कितने लोगों को, कितनी पार्टियों को गायब कर दिया। लेकिन एक बात है, उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा शरद पवार क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं। इसका कारण साफ है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की लालच में इतने आ गए थे, वो भूल गए कि लालच दिखाने वाला कौन है। लालच दिखाने वाला कौन है? जिसके पास जो जो जाता है गायब हो जाता है। अगर ऐसी ही जिसकी पहचान है, ऐसे शरद पवार के साथ जाकर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो कुछ समय के लिए भले मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये समझना जरूरी था 2019 में। लेकिन उद्धव ठाकरे को समझाए कौन? ऐसे बहुत सारे उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा खेल शरद पवार ने इसके पहले खेला है।
बहुत सारों को। उनकी ही पार्टी से निकलकर शरद पवार के साथ है छगन भुजबल। आज क्या कर रहे हैं? तिलमिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। उनको एक मिनिस्टर मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया शरद पवार के भतीजी की पार्टी में रहते हुए। तो छगन भुजबल गुस्साए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शरद पवार ने लालच दिखाया, पार्टी से तोड़ा और अपना काम निकलने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। तो अगर मुख्यमंत्री पद की लालच दिखाई इसलिए मैं जा रहा हूं, तो मेरी हालत कुछ सालों में क्या होगी ये उद्धव ठाकरे को समझना जरूरी था। लेकिन उस मस्ती में वो बीजेपी को और महायुति को लात मारकर निकल गए थे और आज अपना माथा पीट रहे और गुस्सा किस पर कर रहे? शरद पवार पर, जिसने लालच दिखाया था। लेकिन भूल गए उद्धव ठाकरे कि उनकी जरूरत थी, इसलिए तो उनको लालच दिखाया था। आज उद्धव ठाकरे से अगर ज्यादा एमएलए एकनाथ शिंदे के पास है तो उद्धव ठाकरे की कीमत कम हो जाती है, एकनाथ शिंदे की कीमत बढ़ जाती है। अगर 56 एमएलए के लिए शरद पवार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की लालच दिखाते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास एक एमएलए ज्यादा है, 57 एमएलए है। तो जाहिर है उद्धव से भी एकनाथ शिंदे की कीमत शरद पवार के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि एक एमएलए ज्यादा है। एक एमएलए ज्यादा है। उद्धव के पास है क्या? बचा क्या है जो एमएलए वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो चुनकर आए हुए 9 एमपी है उन पर भी भरोसा करना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो रहा है। तो शरद पवार तो अपना गेम खेलेंगे। ये कोई अमित शाह, नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस नहीं है शरद पवार कि चुपचाप सहते रहे। खेल कर जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और ऐसे फंसे उद्धव ठाकरे। और इसलिए मुझे वो गोविंदा की फिल्म का गाना याद आता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की पटा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। शरद पवार के एक एमपी है नीलेश लंके, उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे गुस्से में है ये खबर सुनी तो शरद पवार छद्म रूप से हंस पड़े। मतलब साफ है, शरद पवार वो गोविंदा का गाना गा रहे हैं। मैं तो एकनाथ शिंदे को पटा रहा था, तुझे मिर्ची लगी उद्धव तो मैं क्या करूं। यही शायद शरद पवार मन में गाते होंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।